हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश, जहां आपको झारखंड के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसकी तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज 2 नवंबर है और आज के लिए झारखंड के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड में पहली बार केसर की खेती किस जिले में की जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं रांची, पलामू, खूंटी या लातेहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खूंटी। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये केसर का फूल है और ये केसर जो उससे बनता है। झारखंड में पहली बार केसर की खेती खूंटी जिले में की जा रही है। यदि देश की बात की जाए तो केसर की खेती सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में की जाती है, क्योंकि केसर की खेती के लिए ठंडे वातावरण की ज़रूरत होती है। झारखंड में इसे जो शुरू किया जा रहा है ये बस एक ट्रायल बेसिस पर है। ये कितना सफल हो पाएगा कि नहीं यह तो समय ही बताएगा। खूंटी जिले के मुरहू, खूंटी, अड़की प्रखंड में अब तक 100 से ज़्यादा किसानों ने अपने खेतों में केसर की फसल लगा दी है। खूंटी के किसान केसर को अफीम का विकल्प मान रहे हैं, क्योंकि केसर की खेती करने में पुलिस उन्हें कभी परेशान नहीं करेगी। पिछले 15 सालों से ज़िले में अफीम की खेती की जाती रही है, लेकिन अब किसानों ने केसर के रूप में इसका विकल्प ढूंढा है, क्योंकि जितना इनकम उन्हें अफीम से हो रहा था उतना ही इनकम उन्हें केसर से होने की उम्मीद है। और केसर में यह है कि पुलिस उन्हें कभी परेशान नहीं करेगी, इसलिए खूंटी के जो किसान हैं केसर को अफीम का विकल्प मान रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यदि खूंटी के किसान इसकी खेती करने में सफल होते हैं तो वे इससे प्रति हेक्टेयर 24 से 27 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। देखिए, अभी तक कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार भी ये बस एक ट्रायल बेसिस पे सफल होंगे या नहीं होंगे ये तो समय ही बताएगा। अब खूंटी ज़िले की बात हुई है तो आप मैप में देखिए खूंटी कितने ज़िलों को टच करता है? सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, रांची। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो कुल 5 जिलों को टच करता है। और एक खूंटी से इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खूंटी एक लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब ये किसी भी स्टेट से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो झारखंड में कुल कितने इस तरह के लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है? एक खूंटी हो गया, एक दूसरा लोहरदगा। सिर्फ 2 ही लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब खूंटी की बात की गई है तो खूंटी का गठन कब किया गया था? 12 सितंबर 2007 को। खूंटी में कुल कितने प्रखंड हैं? 6। कौन कौन से हैं? खूंटी, तोरपा, मुरहू, अड़की, कर्रा और रनिया। अनुमंडल कितने हैं? 1, सिर्फ खूंटी। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 2, खूंटी और तोरपा। अगर पर्यटक स्थल की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका पंचघाघ जलप्रपात, रानी जलप्रपात, डोम्बारी पहाड़ी, और सब लोग जानते होंगे बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थान है उलीहातू में ही स्थित है एक आपका उलीहातू पहाड़ी। और प्रमुख धार्मिक स्थान की यदि बात की जाए तो शिव मंदिर हो गया, आमरेश्वर धाम हो गया। और एक सेंसस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि खूंटी जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है। खूंटी में कितना है? 73.25%। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से झारखंड स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं लर्निटिक्स एंड लर्निंग, और ऑप्शन नंबर डी है डीजी 7। तो पहले जो था व्हाट्सएप में डीजी 7 की मदद से बच्चों को डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसे बंद करने का डिसीजन लिया झारखंड गवर्नमेंट ने, और लर्निटिक्स नाम से एक ऐप की शुरुआत करने जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लर्निटिक्स। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। With an objective of making digital contents available to the students of Jharkhand, an app named as Learnitics have been launched by Department of School Education and Literacy, Jharkhand government.
पहला पॉइंट है, झारखंड राज्य के हाई और +2 स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को अब ऐप के जरिए डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने लर्निटिक्स नाम से ऐप लॉन्च किया है। इस लर्निटिक्स ऐप में 9वीं से 12वीं क्लास के लिए अलग अलग सभी विषयों और चैप्टरों के कंटेंट उपलब्ध रहेंगे। इससे छात्र छात्रा हर दिन किसी भी विषय के किसी भी चैप्टर को पढ़ सकेंगे और रिवीजन भी कर सकेंगे। वहीं संशोधित सिलेबस जारी होने के बाद कंटेंट हरा और पीले रंग से हाईलाइट हो जाएगा। तो क्या उसमें चेंज किया गया है, और जो सिलेबस पहले था वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये कलर में चेंज किया जा रहा है। हरे रंग से हाईलाइट होने वाला पाठ्यक्रम ही संशोधित पाठ्यक्रम होगा और परीक्षा में उसी से सवाल पूछे जाएंगे। लर्निटिक ऐप में 9वीं से 12वीं के सभी विषय के हर चैप्टर से कुल 20,000 प्रश्नों का बैंक होगा। क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल 20,000 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुडुख भाषा पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार का आयोजन किस संस्थान की ओर से किया गया है? आपके ऑप्शंस है लैंग्वेज लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया, कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया, ट्राइबल लैंग्वेज लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी रामदयाल ट्राइबल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कुडुख भाषा पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार का आयोजन 30-31 यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, 30-31 अक्टूबर को किया गया था। आयोजन कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की ओर से किया गया था। इस दौरान कुडुख सोसाइटी की उपलब्धियां, चुनौतियां, कुडुख भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की दिशा में अब तक किए गए जो भी प्रयास है उन पर चर्चा की गई। थर्ड पॉइंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, कुडुख भाषा साहित्य की तुलोंग सिकी लिपि कौन सी लिपि होती है ये याद रखना है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कुडुख भाषा साहित्य की तुलोंग सिकी लिपि के विषय में भी चर्चा की गई। और कितने राज्यों से इसमें डेलीगेट्स आए थे, मतलब सम्मिलित हुए थे? इस ऑनलाइन सम्मेलन में कोलकाता, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, चेन्नई, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, बंगाल, अंडमान और निकोबार के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन है, सत्र 2020-24 के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI का कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक। आपके ऑप्शंस हैं आदिल सुमारीवाला, अंजू बॉबी जॉर्ज, रविंद्र चौधरी, मधुकांत पाठक। आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुकांत पाठक। Chairman of Jharkhand Athletics Association, Madhukant Pathak, has been appointed as new Treasurer of Athletics Federation of India for session 2020-24। यानी जो मधुकांत पाठक अभी वर्तमान में किस पोस्ट पर है? झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आप इनकी पिक देख सकते हैं। ठीक। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI की ऑनलाइन AGM यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल मीटिंग का आयोजन 31 अक्टूबर को गुड़गांव में किया गया था। पहली बार ऐसा अवसर था कि किसी राष्ट्र फेडरेशन में एक साथ पूरे देश की जिला यूनिट भी बैठक में शामिल हुई थी। आदिल सुमरीवाला को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूर्व एथलेटिक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक अंजू बॉबी जॉर्ज वरीय उपाध्यक्ष व रविंद्र चौधरी को सचिव चुना गया। वहीं झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुकांत पाठक को कोषाध्यक्ष चुना गया यानी कि ट्रेजरर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एथलेटिक्स में देश के टॉप एक्टिव 100 जिलों को 10-10 हज़ार रुपये
देने पर भी चर्चा की गई। इसमें ये 100 जिले में झारखंड के कुल कितने जिले शामिल हैं? कुल 5 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं? रांची, रामगढ़, बोकारो, देवघर और साहेबगंज। ठीक। 5th क्वेश्चन है, बार्क से HEC को कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का कार्यादेश मिला है, यानी कि वर्क ऑर्डर मिला है? बार्क का मतलब आप समझ गए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मुंबई। इसके ऑप्शंस हैं 1, 3, 5 या 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। HEC have received work order from Bhabha Atomic Research Center for construction of 3 nuclear reactor plants। देश के परमाणु कार्यक्रमों के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे शॉर्ट में बार्क के नाम से जाना जाता है, ने हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को एक नया कार्यादेश दिया है। बार्क से HEC को कुल कितने 3 न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण का कार्यादेश मिला है। इसमें 2 रिएक्टर का इस्तेमाल रक्षा कार्यक्रमों में किया जाएगा, जबकि एक ऊर्जा संयंत्रों के लिए होगा। HEC ने इससे पहले भी बार्क के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया है, लेकिन इस बार क्या है, उसका जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन इस बार बड़े क्षमता वाले रिएक्टर तैयार करने की योजना है। इन रिएक्टरों का उपयोग न्यूक्लियर ऊर्जा संयंत्रों और रक्षा उपकरणों में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, HEC इस बार 700 मेगावाट क्षमता वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए रिएक्टरों का निर्माण करेगा। इससे पहले HEC ने 250 और 500 मेगावाट क्षमता वाले प्लांट के रिएक्टरों का निर्माण किया था। तो आप देख सकते हैं इसकी कैपेबिलिटी जो है उसको कितना इंक्रीज़ किया गया, 500, 250 और 500 से सीधे 700। तो ये अगर ये HEC से बनाने में सफल होता है तो ये वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट वाली बात होगी। 3rd पॉइंट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का निर्माण भी HEC करेगा। इसके लिए रूसी कंपनी II पोलनोवेज साइंटिफिक से तकनीक मिलेगी। कौन से देश मदद करेगा? रसिया। इसे लेकर HEC और रूस की कंपनी के बीच पहले ही MOU हो चुका है। अब देखते हैं न्यूक्लियर क्षेत्र में HEC की क्या क्या योजनाएं हैं, मतलब जो प्रस्तावित हैं। 1000 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट की फोर्जिंग, अभी कितना हो रहा है? 700 मेगावाट। 1000 मेगावाट के सभी उपकरणों के निर्माण की क्षमता 700 से बढ़ाकर 1000 मेगावाट करने की एम रखा गया है HEC के द्वारा। न्यूक्लियर पनडुब्बी का रिएक्टर, पनडुब्बी मतलब सबमरीन, रेडिएशन शील्ड असेंबली का निर्माण, टरबाइन का निर्माण और कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि HEC की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? रांची। और HEC में कितने प्लांट्स हैं? 3। कौन कौन से हैं? हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट्स HMBP, हेवी मशीन टूल्स प्लांट HMTP, जिसे कि चेकोस्लोवाकिया की कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया था। और 3rd है फाउंड्री फोर्ज प्लांट FPP। जब आप तीनों को कंपेयर करेंगे ना, तो जो FPP है, जो फाउंड्री फोर्ज प्लांट है, ये तीनों के कंपैरिजन में सबसे बड़ा है और सबसे पुराना भी है। ठीक। अब प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। झारखंड से किन्हें कौशल आचार्य अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं रश्मिता प्रधान, रक्षा प्रधान, रश्मिता कल्याण या रजनी प्रधान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रश्मिता प्रधान। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस प्रमुख संस्थान के द्वारा लाल लाडली योजना संचालित की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं BIT मिश्रा, मेकॉन, BIT सिंदरी या CCL। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी राय हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।